हाय, स्वागत है आपका सीजे यंगिस्तान में। मैं हूं मेघा मामगैन। इलेक्शन का मौसम है और युवा मतदाता की आवाज पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है। पॉलिटिकल कैंपेनिंग और रोड शो से दूर फर्स्ट टाइम वोटर का ध्यान खींच रहा है इलेक्शन लड़ने का एक नया अंदाज, और यहाँ अस्त्र हैं हैशटैग्स और पॉलिटिकल स्पूफ्स। आज के इस खास एपिसोड में आप यंगिस्तान हैं हमारे स्टार। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आजकल के नए क्रेज की। हमारे नेताओं को हुआ है इंटरनेट से नया प्यार, और वो उम्मीद करते हैं कि लाइक्स और कमेंट्स और रीट्वीट्स बदल जाएंगे वोटों में। अनुभव भोसले इस समय बात कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया मैनेजर और कुछ नए युवा मतदाताओं से। आइए सुनते हैं। हमारे साथ यहाँ हैं दो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, संजय एंड अंकुर, एंड 3 यंगस्टर्स जो सोशल मीडिया पे एंगेज कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। दीपा, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले यंगस्टर्स किस तरह का एंगेजमेंट चाहते हैं और किस तरह का एंगेजमेंट उन्हें मिलता है? मुझे पता नहीं इफ इट्स स्टिल गॉन, आई मीन किस तरह का एंगेजमेंट चाहते हैं। एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है फ़िलहाल, जो उन्हें शायद नहीं मिलता होगा कुछ सालों पहले अगर वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे होते। एटलीस्ट अभी वो सुबह को उठेंगे, वो फेसबुक पे जाएंगे, वो ट्विटर देखेंगे, वो अपना न्यूज़ फीड पढ़ेंगे, लोग व्हाट्सएप पे जोक्स फॉरवर्ड करेंगे, तो उनसे एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, एटलीस्ट अप टू डेट है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो पहले शायद नहीं हो रहा होता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये एंगेजमेंट कैसा है? इज दिस एन एंगेजमेंट की प्योरली वी वांट टू टेल यू अबाउट आवर मैनिफेस्टो, वी वांट टू टेल यू आज हमारी रैली कहाँ है, दिस इज व्हाट आवर नेता सेड, दिस इज व्हाट आवर स्पोक्सपर्सन सेड, और इज इट एंगेजमेंट दैट्स रियल? Largely it is still in broadcast mode where ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मोनोलॉग कर रहे हैं, ट्वीट्स डाल रहे हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो का एक्सेप्ट है जो ये इशू पे है। बट स्लोली एटलीस्ट इफ़ नॉट डायरेक्टली एट द पार्टी लेवल, एटलीस्ट कोई कैंडिडेट्स है जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो ट्विटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो फेसबुक पे हफ्ते में डिस्कशंस करते हैं जहाँ पे लोग क्वेश्चंस डाल सकते हैं और फिर वो रिप्लाई करते हैं, तो थोड़ा एटलीस्ट वो बढ़ रहा है। संजय, अगर हम पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें तो हमेशा कहा जाता है मिस्टर मोदी केम इन विद एन एडवांटेज। द आम आदमी पार्टी had a lot of success जब दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस हुए थे। इनफैक्ट दे स्टार्टेड दिस अनदर completely different paradigm कि आपने अपनी फंडिंग तक कुछ हद तक सोशल मीडिया से ली। लेकिन जब कांग्रेस के बारे में बात आती है तो यू आर सीन एज अ रिलक्टेंट एंट्रेंट ऑल्सो, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। देखिए, हमारा यदि हमारे विज्ञापन का आपने लाइन देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कुछ नहीं, युवा जोश। तो हम ये व्हाट्स हैपनिंग जनरेशन जो है हमारे सामने, हम इनके साथ हैं। हम शायद देर से शुरू हुए, ये बात सही है, परंतु मैं कहूँगा कि इसमें आप जो आपसे पहले भी आए हैं उनसे आप बहुत जल्दी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है आजकल, चाहे अपने कैंपेन्स हो या अपनी रैलीज हो, उसमें एक डिजिटल एस्पेक्ट ज़रूर आती है। एक डिजिटल स्ट्रैटेजी आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत क्लियर है। लेकिन आप लोग ये जो एंगेजमेंट करते हैं, हाउ मच ऑफ दैट डू यू बिलीव विल गेट यू द वोट्स? दिल्ली इलेक्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था। बहुत क्लियरली ये स्पष्ट हो गया कि अगर आपकी ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है तो सोशल मीडिया आपको इलेक्शन नहीं जिता सकता। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, उनको लोगों से ग्रास रूट लेवल पे जुड़ना पड़ेगा। अगर इसको पिरामिड की तरह एक विजुअलाइज करें तो पिरामिड का बेस यही लोग बनाएंगे और सोशल मीडिया उसका टिप देगा। 15%, 20%, जितना भी है, क्वांटिफाई करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, वो सब हो सकता है। सोशल मीडिया अपने आप में नहीं जिता सकता। तो सोशल मीडिया का रोल डिजिटल स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड कैंपेन को ऑगमेंट करे। दुष्यंत, जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज करते हैं ट्विटर पे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? कुछ पार्टी और कुछ नेता इसको मोनोलॉग की तरह भी ट्रीट करते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे कम से कम पता चलता है कि इस पार्टी का इस बारे में सोचना ये है, उस पार्टी का इस बारे में सोचना ये है। जो भी नेता मोनोलॉग की तरह ही करेंगे और बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है उनका होना ना होना एक बराबर है। आपको कहीं चाहे कम चाहे ज़्यादा, आप महीने में एक बार करें या हर रोज़ करें, कहीं ना कहीं तो आपको बात करनी, दो तरफी बातचीत करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ, आप ये मानेंगे कि सोशल मीडिया पे बातचीत करनी ज़रूरी है कि और इस बातचीत से शायद आप कुछ लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, कि आपका मानना है कि सोशल मीडिया इज़ जस्ट प्योरली
an interactive model. You can't expect anything more than that. लोग कन्वर्ट होते हैं, अपने व्यूज़ कन्वर्ट ऑब्वियसली होते हैं, स्पेशली जो व्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया एडिक्वेटली मतलब पोर्ट्रे नहीं करती है। तो जो एंगेजमेंट देखी जाती है सोशल मीडिया से जो पॉसिबल हुआ है, उससे लोगों के व्यूज़ बदले हैं फॉर श्योर। बट क्योंकि सोशल मीडिया के वॉइसेस बहुत अर्बन यंग जनरेशन की वॉइसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इश्यूज भी, तो हाँ इश्यूज भी, उसी कारण इश्यूज भी वही बाहर आ रहे हैं। इश्यूज ऑफ फार्मर्स, जो रूरल एरियाज़ में जो वॉइसेस हैं, दलित्स, ट्राइबल्स, उनके वॉइसेस नहीं आ रहे हैं। So in that sense, social media is not that democratic. It is not democratic yet. Not democratic. But I think over time it will become. जैसे कि मैं रिसेंटली अपने एंसेस्ट्रल गांव गया था, राजस्थान में है, वहाँ पे इट इज़ कॉमन टू सी इवन कोई चाय वाला हो या कोई टैक्सी चलाने वाला हो, उनके पास भी ट्विटर और फेसबुक है। तो मे बी नॉट एवरीवन, मे बी फार्मर्स के पास नहीं है अभी, मगर वो भी शायद धीरे धीरे आ जाएगा। To the two politicians जो सोशल मीडिया में हैं, आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है सोशल मीडिया पे इन इंटरेक्शन, व्हाट इज़ द बिग लर्निंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? सबसे बड़ा लर्निंग तो अभी जो फीडबैक में मिला कि मोर इंटरएक्टिविटी एंड लेस ऑफ मोनोलॉग। तो आम आदमी पार्टी ने कई जगह इसकी शुरुआत की है। क्या हम बिल्कुल अव्वल उतरे हैं इसमें? अभी नहीं, काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ करना है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अनस्क्रिप्टेड गूगल हैंगआउट्स हो रहे हैं, ट्विटर चैट्स हो रहे हैं, कई लोग जो इसमें ज़्यादा केपेबल हैं और कई लोग जो नए नए सीख रहे हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लोग जवाब दे रहे हैं, लोगों के प्रश्न ले रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो हमें और थोड़ा इसमें इस इलेक्शन में हमने देखा है कि ट्विटर, सोशल मीडिया के अलावा नेताओं की खूब स्पूफिंग होती है, जम के स्पूफिंग होती है। आई थिंक every other day कोई ना कोई bunch of youngsters are taking out these spoofs, and I think the great thing is picking up on nuances जो कि हम सब आम आदमी देखते हैं, जैसे कि मिस्टर केजरीवाल की खांसी जो बंद ही नहीं होती है। How does he take, मतलब does he take it well? अरविंद बिल्कुल इसको अपनी स्ट्राइड में लेते हैं, जैसे कहते हैं। एक अभी कुछ पैरोडी वीडियो बना था जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत मज़ेदार है, उसको फट एकदम ट्वीट कर दिया। और हम सब लोगों को पहले तो लगा रहे किसी ने अरविंद का अकाउंट तो हैक नहीं कर दिया, तो सब ने उनको फ़ोन किया, अरविंद आपका अकाउंट ठीक है? सब हाँ मैंने ही किया है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। खांसी उनको आती है, बार तो कई लोग वो आ जाते हैं। सबसे पहले आजकल लोग उनको कहते हैं अरविंद आपने ये दवाई ट्राई करी, वो दवाई ट्राई करी। तो इस तरह हंसी मजाक चलता रहता है। ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक अलग सोच दर्शाता है। आई थिंक वंस आई सॉ ऑन सोशल मीडिया, किसी ने बोला इतनी गर्मी हो गई है, कहीं अब तुम अपना मफलर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? मैं अगली बार मिलूंगा उनसे तो ज़रूर उनको बताऊंगा। राहुल गांधी की बियर्ड रखेंगे कि नहीं? इज ही अ बियर्डेड मैन? इज ही अ क्लीन शेवन मैन? व्यक्तिगत राय है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर राजनीतिक दल के पास एक विचारधारा, एक सोच होता है। और आपने जैसे सबों को ये प्रश्न पूछा है कि सोशल मीडिया के, देखिए हमारे लिए जो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण एक मीडियम हो चुका है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आम नागरिक क्या सोच रहा है। अंत में आपसे हमें कुछ फीडबैक मिलता है, लेकिन राजनीति में जब कोई भी दल एक अपने आप को एक महत्वपूर्ण पार्टी समझता है, जैसे हम सारे देश में हर जगह में, हर गांव में कांग्रेस पार्टी भी पहुंची हुई है, तो हमारे जो भी कानून हैं या हमने जो भी निर्णय लिए हैं, कुछ अच्छा किया है, शायद कुछ अच्छा नहीं किया है, तो आम आदमी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उसका फीडबैक उसको आपको फीडबैक मिलता है। और आपको जैसे किसी ने सही कहा था कि आप यदि वहाँ नहीं होंगे तो आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा। तो यही तो ये जो हर राजनीतिक दल पर जो आरोप लगता है कि आप यू आर नॉट इन टच विद द पीपल, दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इज अ मीडियम टू ब्रिज दैट। आप उसमें उसका आप बात कीजिए, लोगों से उनकी बातें सुन, उनको जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ कि जैसे किसी ने सही कहा था कि आप एक तरीके से एक तरफा मत कर दीजिए। वो सोशल मीडिया इज मेंट टू बी एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। ये बात भी सही है कि कोई राजनीतिक नेता के पास उतना भी वक्त नहीं होता है कि वो हर वक्त ट्विटर पे लगा, घंटों पे नहीं कर सकता है, लेकिन परंतु कभी न कभी जाके आप पढ़िए, लोगों कम से कम देखिए कि कौन लोग अच्छे अच्छे विचार दे रहे हैं। और एक बात मैं अनुभव और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आप मीडिया के आप जाने माने लोकप्रिय आप एक एंकर हैं, तो आपको यदि कोई राजनीतिक नेता फॉलो करे, जैसे मैं आपको फॉलो करता हूँ, ये बात दूसरी है कि आप मुझे नहीं फॉलो करती है, वो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं इनको फॉलो करूँ
तब आपसे तो मुझे एक काफ़ी एक क्रिस्टलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इनसे मुझे एक रॉ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और यही मैं समझता हूँ कि so you should follow them. मुझे नहीं अभी ये प्रोग्राम जैसे खत्म होगा मैं इनकी ट्विटर आईडी ले रहा हूँ और मैं इनका बिल्कुल फॉलोअर, लॉयल फॉलोअर हो जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है 2004 में सोनिया गांधी सड़क पे उतरी, घर घर गईं, और यही चीज़ आम आदमी पार्टी ने 2013 में करी। आज का वोटर चाहता है कि आप साल में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, आप आइए और मुझसे बात करिए। वो बात लोगों के घर घर जाके भी हो सकती है, स्कूलों में जाके हो सकती है, और इस माध्यम से भी हो सकती है। पर वो ज़माना कि आप साल में 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मुझे अखबार में पढ़ के आपके बारे में पता चलता, वो अब चला गया है। और नेताओं को ज़रूरत है कि जो भी वोटर्स हैं उनसे बात करिए, हमारी सुनिए। आई थिंक दैट्स परफेक्ट पॉइंट टू एंड। थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये पॉलिटिकल सर्कस आपको प्रेरित कर रहा हो कुछ फनी, कुछ मजाकिया करने के लिए, तो वो भी आप हमें भेजिए। हमारे सीजे पुनीत भाटिया ने भेजे हैं हमें ये फनी पोस्टर्स, इन्हें देखिए, हंसिए, एक ब्रेक लीजिए और वापस आइए इलेक्शन के एक मजेदार अंदाज के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीजे यंगिस्तान। आप क्या सोचते हैं अपने नेता के बारे में? उनका वो स्पीच, वो स्टाइल, वो खांसना, वो डांटना, वो माफी मांगना, उनकी पीआर में चाहे जो भी हो, आप उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पर अपनी टिप्पणी तो जरूर देंगे। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। डूड, बच्चा है क्या? खांसी के अलावा कुछ और भी करो केजरीवाल साहब। मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। खूब उन्होंने टोपी पहनाई हमें। विस्की गोली लो, खिचखिच दूर करो। मैन केजरीवाल जी, पहले खांसी ठीक करवा लो, उसके बाद अगले इलेक्शन में सोचना। हमें रेडियो पे और फोन पे परेशान करना बंद करिए। भैया इतनी गर्मी हो रही है, स्लीप सुपर करोगे पता टैन हो जाएगी। आप इतने गोरे हो, अच्छे नहीं लगोगे। हमें आप सबको चौकीदार बनाना है। गरीबों को वही You're dumb. राहुल, तुम जो भी बोलते हो खुद ही भूल जाते हो यार। I think that he needs to do a lot of homework. He's basically a cartoon character for me. मेरा मेरी है, बस मेरी है जी। मम्मी मेरी है। अमेठी मेरी है। 12 सिलेंडर मेरे हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। मेरी है। प्रधानमंत्री बना दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे शहजादे कह रहे थे, ओ शहजादे, गरीब। He should be an actor. गरीब। मैं बाल लगता जवान हो लिया, बताइए तो इतना गरीबी हटती कौन नहीं। और भाई मैंने तो यो लग रहा है कि वे आगे भी ना हटती, मैं बूढ़ा भी हो जाऊँ तो हम तो उसको ऐसे ही कुचल देंगे, साफ कर देंगे। आपके स्पीचेस होते हैं ना, I mean सब कुछ तो है उसमें, एक्शन, ट्रेजेडी, एवरीथिंग। Why don't you join acting field? हिम्मत है। He should tie up with the Yashraj films. कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं, ये गरीबी तो स्टेट ऑफ माइंड होता है। Pick one, राहुल, केजरी, मोदी। अगर आपको अभी भी अपना वोट देने जाने के लिए और मोटिवेशन चाहिए तो म्यूजिक से बेहतर क्या हो सकता है। सुनिए शिलोंग चेंबर क्वायर का ये गाना जो कि डेडिकेटेड है फर्स्ट टाइम वोटर्स को। Every vote is important. Mine is important. Let's go! My vote is my voice. My vote is my power. It takes just one. I stumble, now I stand alone or in a crowd.
time I took that shot, all I need is a need for I love my land and my land needs my vote, man. It's that simple. My generation grows up fast. We know responsibility. सीजे यंगिस्तान है आपका प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी बात, अपने मुद्दे अपने स्टाइल से रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो याद रखिए आप हैं डिमांड में। अपनी पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, वोट कीजिए और हमें भेजिए अपने स्पूफ्स, अपने वीडियोस, अपने गाने। मिसाल के तौर पर ये रैप देखिए जो हमारी टीम ने तैयार किया है। अपना फीडबैक हमें भेजिए ibncj.com पर, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अगली बार तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Hey. Minister. The first time voter will make or break. Political parties has a lot at stake. Bijli pani. Corruption free India. He wants this and she wants that. Hey minister, stop corruption. Don't just sit on your Oye, mantri. Inflation, corruption, frustration, rejection. What's the youth's contribution to this general election? Pay attention, pay attention. Speak, sing, shout. Hindustan, assert yourself to be a part of Youngistan.